नमस्कार, डायरेक्शन टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगाम टेरर अटैक के चलते किस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति है, पूरा देशवासी कह रहा है कि कब बदला लिया जाएगा इन पाकिस्तानियों की नापाक कोशिश का, जिसकी वजह से हमने 26 सैलानियों की हमारी जान चली गई। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर खाली की चौकियां, झंडे भी उतारे। पंजाब से लेकर गुजरात तक हाई अलर्ट से निकली है पाकिस्तान की हवा। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत की तैयारी के बाद पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। आतंकी हमले के 8वें दिन जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर की कुछ पोस्ट खाली दिखी है। इन पर लगे पाकिस्तानी झंडे भी फिलहाल गायब है। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट भी दे दी है। बताना चाहेंगे, पहलगाम आतंकी हमले को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि सेना जगह, समय और जवाब अपने हिसाब से चुने। वहीं पर पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने से पहले भारत की तरफ से की जा रही मजबूत तैयारी के बीच सामने आया है कि दोनों देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुछ पोस्टों पर पाकिस्तान सैनिक पीछे हट गए हैं। पाकिस्तान की पोस्ट पर झंडे उतार लिए गए हैं। वहीं पर अगर बात करें तो बुधवार को पाकिस्तान सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तान सेना ने इन पोस्ट से झंडे भी हटा दिए हैं। पाकिस्तान ने कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में एलओसी पर तनाव बना हुआ देखा है। अभी बताना चाहेंगे, सीजफायर का कई बार उल्लंघन हो चुका है। पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जाने के बाद पाकिस्तान को कड़े जवाब की मांग हो रही है। पूरा देश के प्रधानमंत्री से कह रहा है कि अब मौका आ गया है, अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान को उसकी कायराना हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। कश्मीर में पुलिस की चेतावनी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। लश्कर से जुड़े आतंकवादियों पर कार्रवाई के बीच पुलिस ने कश्मीर में चेतावनी भी जारी की है। पुलिस ने लाउडस्पीकर और दीवारों पर संदेश लिखा, लोगों से कहा कि वह एतिहादुल मुस्लिमीन और साथ ही अवामी एक्शन कमेटी से अलग होने को कहा गया है। लाउडस्पीकर से घोषणाएं की गई और पोस्टर लगाए गए। कश्मीर में 48 टूरिस्ट प्लेसेस को पहले से ही बंद कर दिया गया है। बताना चाहेंगे, जिन टूरिस्ट प्लेसेस पर पर्यटकों की मौजूदगी है वहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त भी किए गए हैं। पंजाब में बड़ी सतर्कता। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने को लेकर पंजाब से लेकर गुजरात तक अलर्ट है। पंजाब सरकार पंजाब से सटी पाकिस्तान सीमा, साथ ही साथ सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर रही है ताकि पाकिस्तान से आने वाले ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की साजिश नाकाम की जा सके। ड्रोन को मार गिराने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए जाएंगे। पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार इस तकनीक से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को तुरंत ट्रैक करके नष्ट कर सकेंगी। कच्छ में 21 जगहों पर पाबंदी। गुजरात के सबसे बड़े जिले कच्छ में भी पहलगाम आतंकी हमले के साथ बीएसएफ और पुलिस हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कच्छ के 21 टापुओं पर नहीं जाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन्हीं में कहा गया है कि 26 जुलाई तक इन एरिया में प्रवेश ना करें। ये आदेश कच्छ के कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें बताना चाहेंगे, कुछ धार्मिक स्थान भी शामिल है। कलेक्टर ने शेखरन पीर ओगात्रा, लूनाबेट, खदराई पीर द्वीप, साथ सईद सुलेमान पीर द्वीप, भादियो द्वीप, लून द्वीप, गोदराई द्वीप, साथ ही साथ मोटा पीर, हेताल हाजी इब्राहिम, खानाना बैट, गोपी बैट, स्टोरी बैट, बाकल बैट, सावला पीर, शुगर बैट, पीर सनाई, बोया बैट, सेडवाड़ा बैट, सत सईदा द्वीप में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया है। फिलहाल पाकिस्तान की हवा तो निकली है, क्योंकि पाकिस्तान भली भांति जानता है कि अब भारत ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि इनकी लगातार नापाक कोशिशें को किस तरह से अब जवाब देना है। इसी के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं पर पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी खाली की हैं चौकियां और झंडे भी उतारे हैं। पंजाब से लेकर गुजरात तक हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब देखना है कि देशवासियों की नज़र देश के प्रधानमंत्री पर है, भारत सरकार पर है कि कब उन 26 हमारे सैलानियों की उनकी जानें गई हैं, उनका बदला लिया जाएगा। और उससे भी बड़ा बदला वो था जबकि हमारे अपने 40 जवानों को पुलवामा का वो घातक टेरर अटैक, किस तरह से एम्बुश लगाकर, घात लगाकर हमसे हमारे 40 वीर योद्धाओं को खोया था। लगातार
पाकिस्तान अपनी नापाक कोशिशें कर रहा है। और उसके बाद अगर बात करें कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, ना जाने कितने बेगुनाहों की जान गई है टारगेट किलिंग के माध्यम से भी। और पाकिस्तान लगातार एक के बाद एक अपनी नापाक कोशिशें करता रहा, जिसमें बेगुनाहों की, मजलूमों की जानें भी गई हैं। अब समय आ चुका है, देश के प्रधानमंत्री कड़े फैसले भी ले रहे हैं और उसी के चलते पूरी तरह से तैयारी है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। कब होगा, क्या होगा, फिलहाल इस पर कोई समय सीमा नहीं है। पर हाँ, ये भी कहेंगे कि सेना को भी खुली छूट दे दी है देश के प्रधानमंत्री ने। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।